हेलो नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक मैथ्स को कवर किया था। अब हम इनइक्वालिटी की ओर चल रहे हैं और इनइक्वालिटी का बेसिक से स्टार्ट करते हुए फिर उसके अच्छे क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इनइक्वालिटी। देखिएगा, इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज ठीक है। इनइक्वालिटी को पहले समझते हैं, इनइक्वालिटी होती क्या और कैसे यूज आती है। हमने 10th क्लास तक ये चीज काफी देखी है, x इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस तरीके से इक्वेशन हमने बहुत देखी है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट है और उनके बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो उसे हम बोलते हैं इन इक्वेशन या इक्वेशन बोल देते हैं। इक्वेशन भी बोल देते हैं और इन इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर इक्वल टू का साइन नहीं हो या इक्वल टू के साइन के साथ साथ हमारे पास कुछ साइन आते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अगर ये वाले साइन इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर वो बन जाती है इनइक्वालिटी। कैसे, देखिए, अगर मैं कहता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये है कि ये बन गई अब इनइक्वालिटी। क्लियर है? चलिए, इसमें देखिए हमारे पास आंसर तो इस तरीके से भी लिखा जाता है और एक आंसर ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिखा जाता है। ब्रैकेट की फॉर्म में काफी ज्यादा यूज भी होता है, इसलिए मैं आपको पहले ब्रैकेट के बारे में बता देता हूं। हमारे पास दो तरीके के ब्रैकेट चलते हैं, एक तो चलता है ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट। ठीक, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओपन ब्रैकेट को कभी कभी, बहुत कम चांस है, इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, अदरवाइज इस तरीके से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, एक आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए। नंबर लाइन जैसे हमारी ये होती है, ये मान लो यहाँ 0 है, 0 के बाद 1, 2, 3, ऐसे चलते चलते इधर में चला गया प्लस इन्फिनिटी तक, फिर -1, फिर -2, ऐसे चलते चलते मैं चला गया माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब कोई बच्चा बोल सकता है सर पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे क्या इसमें? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। रेशनल, इरेशनल सब आ सकते हैं, क्योंकि मैं जो नंबर लाइन ले रहा हूं वो पूरी रियल नंबर की बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है, तो उसमें सब नंबर आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, चलते आगे। अभी ब्रैकेट कैसे वर्क करते हैं उनके लिए मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है ना, वो मैं डिस्कस करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा, देखिए मैं बोलता हूं x इज ग्रेटर देन 3, पहला मैंने बोला। फिर मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, फिर मैंने बोला x लेस देन 5 और फिर मैंने बोला x लेस देन इक्वल टू -5। ये 4 केस मैं कंसीडर कर रहा हूं और कोशिश करूंगा आपको ब्रैकेट क्लियर करके फिर वेरिएबल पे ब्रैकेट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझते हैं। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। 3 से कितनी बड़ी है? 3.1 है या 3.2 है या 4 है या 5 है, इस तरीके से कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे लेता हूं मैं, एक बार नंबर लाइन पे लेता हूं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने मान लिया यहां पर 3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 के इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप एक ऐसा ब्रैकेट, ऐसा होल से ब्रैकेट लगाइए, होल लगाइए और उसको 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है तो इधर की सारी वैल्यूज आएंगी, इधर की वैल्यूज तो नहीं आएंगी, नहीं आएंगी ना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 3 से प्लस इन्फिनिटी, 3 से प्लस इन्फिनिटी। अब समझना है हमको, इन्फिनिटी आपका चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस पर हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। कैसा ब्रैकेट आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। इस पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। अब 3 पे बात करता हूं कि 3 पे मुझे क्लोज लेना है या ओपन लेना है।
तो समझते हैं। देखिए जिस वैल्यू को मैं ले सकता हूं उस पे लगाऊंगा मैं क्लोज, और जिसको मैं नहीं ले सकता उस पे लगाऊंगा मैं ओपन। क्वेश्चन बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है तो इस पे क्या लगाऊंगा मैं, क्लोज लगाऊंगा। ठीक है, इस पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू या तो 4 है या 4 से बड़ी है। ये मैंने मान लिया यहां पे 4 है, तो 4 है तो इस तरीके से डॉट दिखा देंगे। जो नहीं ले सकते उस पर थोड़ा सा सर्किल सा कर देते हैं। अब 4 है उससे बड़ी है तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो x बिलोंग्स टू 4 से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन। अच्छा 4 को मैं ले सकता हूं क्योंकि इक्वल टू है, इस लाइन का मतलब होता है x इक्वल टू 4। x 4 के इक्वल भी है और 4 से बड़ा भी है, तो मतलब x 4 के इक्वल है, तो मतलब x के वैल्यू 4 में ले सकता हूं। तो 4 पे क्या लगाऊंगा मैं, क्लोज लगाऊंगा। ठीक है, इधर आइए। ये कह रहा है x 5 से लेस देन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये मैंने मान लिया 5 है। अब ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो इस साइड के सारे नंबर आएंगे। तो आंसर कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फिनिटी से, और कहां तक गया, 5 तक। ठीक, इन्फिनिटी मैंने कहा था नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ओपन ही लगेगा। अब इस पे इक्वल टू नहीं है तो इस पे भी क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। ठीक, इधर आ जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट बताओ आंसर मैं ऐसा लिख दूं क्या, माइनस इन्फिनिटी से -5 और -5 पे क्लोज, क्योंकि -5 को मैं क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को हम वेरिएबल की फॉर्म में समझते हैं। थोड़ा सा इसी चीज को हम वेरिएबल की फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, उस पर क्या करेंगे, देखिए इसी चीज को वेरिएबल की फॉर्म में समझते हैं। देखिए मैं कहता हूं आपसे कि x ग्रेटर देन a है, लेस देन b है। x a से ग्रेटर देन है बट b से छोटा है। ठीक है, दूसरा केस मैं ले रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू a है बट लेस देन b है। तीसरा केस, x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। और चौथा केस, ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। इस तरीके से मिल। अब आंसर तो ये चारों भी सही है, किसी ऑप्शन में आते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर उसमें आते हैं, लेकिन इनको इस तरीके से ना देके अगर वो ब्रैकेट की फॉर्म में देता है फिर उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, समझते हैं। x बिलोंग्स टू ए और बी में बात कर रहा है तो ए और बी। अब मैं आपसे कहता हूं इक्वल टू नहीं है तो सिंपल सा दोनों जगह ओपन लगा दो, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो मैं वो दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, उनके बीच में जो भी नंबर आएगा वो मैं ले सकता हूं। ठीक है, यहां पे चलते हैं। x a से b है, a पे क्लोज है, a को ले सकते हैं तो क्लोज लगा दो, b को नहीं ले सकते ओपन लगा दो। यहां आ जाओ, a से b, a को नहीं ले सकते ओपन लगा दो, b को ले सकते हो क्लोज लगा दो। x ए को भी ले सकते हो, बी को भी ले सकते हो, तो दोनों पे क्लोज लगा दो। क्लियर है ये बात, पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात हमें ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी में कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करेंगे। एक ही कंडीशन है तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब ये दोनों नंबर कैसे हो, पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं 5 ग्रेटर देन होता है 3 से, करेक्ट है, यस और नो। 5 3 से बड़ा होता है। अब अगर मैं दोनों नंबर को, पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस साइन से, तो क्या इंपैक्ट आएगा, -5 ये -3। अब बताओ -5 छोटा हुआ -3 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो बस यही बताना चाह रहा हूं कि अगर सिंपल सा x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y, इक्वल टू के लिए भी कह सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं इसमें। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। सॉल्व पहला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। सॉल्व 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 2x। ये पहला क्वेश्चन है। इसी को मैं हम दूसरा क्वेश्चन भी लेंगे। सॉल्व 8 माइनस एक्स अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए, कोशिश हमें ये करनी है, मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करनी है कि किसी भी एक तरफ आप जीरो बना लो। किसी भी एक तरफ, सब वेरिएबल सब कांस्टेंट को एक तरफ ले लो और जीरो बना लो। तो मैं जनरली राइट हैंड साइड को ही जीरो बनाता हूं, आप लेफ्ट हैंड साइड को बना सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो इन सबको इधर ले लो। तो 7 माइनस 3x माइनस 8 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस 5x और ये आ गया मेरे पास माइनस 1। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व का मतलब ही क्या है, जो उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम है उसे पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। और अभी बताया था माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं 5x लेस देन माइनस 1। तो x लेस देन माइनस 1/5। x लेस देन और इक्वल टू क्या गया, माइनस 1/5। अब देखिए, आंसर तो आपका ये भी ठीक है, लेकिन उसको ब्रैकेट की फॉर्म में चाहिए। तो ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में ले लेते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। -1/5 मैं कहता हूं जीरो मान लो यहां पर है, तो पक्की बात है नेगेटिव नंबर जीरो के इधर ही कहीं होगा। अभी कह रहा है या तो इसकी वैल्यू -1/5 है या उससे छोटी है, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो बताओ आंसर कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से, और कहां तक गया, -1/5 तक गया। तो इन्फिनिटी पे ओपन और इस पे क्लोज, क्योंकि ये वैल्यू मैं ले सकता हूं। बात समझ में आ रही है क्या, बोलिए। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी लेते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, पर मैंने ये भी कहा था कि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो हम कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप 4 को इधर लेके सॉल्व करना चाहो या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 8 माइनस एक्स, इसको इधर ले लीजिए, चलो इधर भी मत लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, ये -28 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो ये -20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, या तो -20 या उससे कम है। तो कम कुछ इस तरीके से ही होगा भाई, देख लो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये -20 मैंने मान लिया यहां पर है, तो या तो ये या इससे छोटी है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -20। इस पे ओपन, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, और ये लाइन को इसका क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू ले सकता हूं, तो इस पे क्या लगा दूंगा मैं, क्लोज लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन है सॉल्व 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करें, देखिए 5 को इधर ले लेते हैं तो क्या बनेगा 1/x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, x एल्सियम ले लीजिए आप, तो ये आएगा 1 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज मैं आगे भी सिखाने वाला था। पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देते हैं हम। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक भी मिलेगी, बाई क्वाड्रेटिक भी मिलेगी, क्यूबिक भी मिल सकती है। ठीक, तो आपको इस तरीके से लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। लीनियर फैक्टर में वो न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जिसे शॉर्ट में मैं बोलता हूं सीपी, क्रिटिकल पॉइंट। वो क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, एज वेल एज डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5 आ रही है, और यहां से x की वैल्यू 0 ही आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम उनको लेते हैं नंबर लाइन पे। पहले आएगा 0, फिर आएगा 1/5, और फिर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फिर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब आप मुझे 1/5 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए जो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। 100 ले सकता हूं, कोई बच्चा बोलेगा सर 1000 ले लो, 1000 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उस 100 को, चलो मैं 10 ले लेता हूं, वो x की वैल्यू मैंने 1/5 से बड़ी 10 ली, तो उस x की वैल्यू को 10 को मुझे यहां पुट करना है इसमें इनइक्वालिटी में, और बस ये देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। बस वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, साइन देखना है उसका। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखता हूं तो 5 10 जा 50, 50 माइनस 1 49 अपॉन 10, तो मतलब पॉजिटिव मिला। 0 से 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2, और 0 और 0.2 के बीच में 0.1 ले सकता हूं मैं। तो अगर यहां पे मैंने 0.1 रख दिया, 0.1, तो ये कितना मिलेगा 0.5, तो ये मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है, और 0 से इधर गया, 0 से इधर मान लो -2 ले लिया, तो -2 पे ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव, और -2 पे ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन चेक करना हमें आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी इनइक्वालिटी बेटा जो है वो क्या कह रही है कि ये इनइक्वालिटी या तो 0 होनी चाहिए या 0 से छोटी होनी चाहिए। क्या कह रही है, या तो ये इनइक्वालिटी 0 होनी चाहिए या 0 से लेस होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई इनइक्वालिटी 0 से लेस है तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन इसमें आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1/5, 0 से 1/5। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ओपन ब्रैकेट लगाएं या क्लोज लगाएं। तो आप देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये पूरी क्वांटिटी 0 भी होनी चाहिए। अब समथिंग अपॉन समथिंग 0 कब होगा, आप मुझे बताओ। a अपॉन b की वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब ये वाली क्वांटिटी 0 हो। इसका मतलब जो अपोन में है क्वांटिटी वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, उस पे हमेशा अपन क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हो सकती है। अब ऊपर वाली क्वांटिटी 0 कब होगी सर, जब x की वैल्यू क्या होगी 1/5। तो इसका मतलब 1/5 तो मैं ले सकता हूं, लेकिन क्या मैं 0 भी ले सकता हूं क्या, नहीं सर 0 नहीं ले सकता। तो 0 पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आ रहा है, चलिए और एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं। और एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूं इस पे। देखिए आइए,
क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 होल पावर क्यूब x माइनस 4 लेस देन 0। x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 है, ये सॉरी ये 1 है, x प्लस 1 होल क्यूब और x माइनस 4 लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला काम तो होता है कि लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना। ऑलरेडी ये लीनियर फैक्टर में है, तो हम डायरेक्टली यहां से क्या निकालते हैं, CP निकालते हैं। CP कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। तो बताइए यहां से वैल्यू क्या आ रही है, 1, यहां से -1 और यहां से 4। क्लियर है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम किस पे लेंगे, नंबर लाइन पे लेंगे। तो नंबर लाइन डिनोट कर लेते हैं, -1, 1 और ये 4 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर है यहां तक, चले आगे। ठीक है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप मुझे बोल दीजिए। ठीक है, 4 से बड़ा 5 ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, जब कभी भी ये पावर लग जाती है ना, तो इसमें क्या करना, आप देखो जिस पे पावर इवन है उस पे आप चेक मत करो। क्यों नहीं करना, क्योंकि उस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव मिलेगा। आप एक्स के वैल्यू नेगेटिव भी लिया होगे तो पावर तो क्या बनाएगी, उसको पॉजिटिव बना देगी, पॉजिटिव का इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जब मैं ये सारी वैल्यू चेक करूंगा ना, तो मैं जो स्क्वायर है इसको स्किप कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लो। ठीक, तो 4 से बड़ा कोई नंबर बोलो। 5 पे कैसा मिला, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, 1 से 4 में 3 ले लिया, पॉजिटिव, और ये देखो 3 लेने पे कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और 3 लेने पे 3 माइनस 4 ये कैसा मिला, नेगेटिव। तो अल्टीमेट नेगेटिव मिला। -1 से 1 में 0 ले लेते हैं, 0 पे पॉजिटिव, 0 पे नेगेटिव। -1 से इधर -2 ले लो, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव मिला। क्लियर है ये बात, यहां तक साइन चेक करना आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, हमारी इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव यहां से यहां तक मिल रहा है मुझे, यहां से यहां तक मिल रहा है। अब ये आंसर लिखने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका, x बिलोंग्स टू -1 से 1, एक से ज्यादा आंसर होते तो हम यूनियन लगा देते हैं, और 1 से 4। चूंकि इक्वल टू की लाइन ही नहीं है तो मैं बिना देखे सब पे क्या लगाऊंगा, ओपन लगाऊंगा। ये तो पहला तरीका हुआ आंसर लिखने का। दूसरा तरीका, भाई मैं -1 से 4 ही लिख दूं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, -1 से 4 ही लिख दूं, बात तो एक ही है। अब दोनों में एक सही है और एक मेरा गलत है। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा सही है। मैं कहता हूं सही ये वाला है, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में मैंने 1 को इंक्लूड कर दिया है। और सोच के देखना, अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली और यहां पुट कर दी तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो आंसर है वो गलत है और ये वाला आंसर मेरा सही है। बात समझ में आई क्या। तो इसलिए हमें ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है, तो इसको किस तरीके से हमें फाइनलाइज करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा, उससे हाँ चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सॉल्व 2x - 1 x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 का होल क्यूब x - 4 की होल पावर 4, और ये मेरा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे लीनियर फैक्टर C पे निकाल लेते हैं।
सीपी यहां से क्या आ रहा है 1/2, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 4। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इसको ले लेते हैं नंबर लाइन पे 1/2, 1, 2, 4 प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है यहां तक क्लियर है? चलते आगे 4 से। अब देखिए इवन पावर वाला ब्रेक छोड़ सकता हूं मैं, तो इन दोनों को मैं चेक नहीं करूंगा, केवल इसको और इस पे चेक करूंगा। इवन को आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है 4 से बड़ा 5 यहां रखिए और यहां रखिए बस। 5 पे ये मुझे मिलेगा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 2 से 4 3 ले लो पॉजिटिव। केवल इन दोनों को चेक करो, इवन वाले छोड़ दो। 1 से 2 में 1.5 पॉजिटिव, 1.5 नेगेटिव। 1/2 से 1 में 0.6 ले लो, 0.6 पे पॉजिटिव, 0.6 पे नेगेटिव। 1/2 से इधर 0 ले लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आप देखिए आपकी इनइक्वालिटी कैसी है, 0 से ग्रेटर देन है। अगर कोई नंबर 0 से ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां भी पॉजिटिव आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? माइनस, अच्छा क्लोज है ही नहीं तो सब पे ऊपर लगा दो, सब पे ऊपर लगा दो। 2 से 4 यूनियन 4 से प्लस इंफिनिटी। अब देखिए इसको भी मैं कंबाइन नहीं लिख सकता, कंबाइन लिखता तो अगेन 4 आ जाता और 4 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता, नीचे 0 बन जाता और 0 का मतलब क्या? इन्फिनिटी दे देता। इसलिए आप इस तरीके से लिखो तो ज्यादा बेटर है। अगर ऑप्शन में ही इस तरीके से चेंज कर रखा है तो फिर वो कुछ कंडीशन ऐसे देगा, उसके हिसाब से वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं फिर। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूं, क्योंकि उसका मान लो यूज आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। हमसे कहता है मान लो इसको सॉल्व करो, x² प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभी, है ना? ठीक है, समझते हैं। अब देखिए हमारा पहला काम क्या है? लीनियर में ब्रेक करना। लीनियर में ब्रेक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डी कैसा है? नेगेटिव। डी का मतलब b² माइनस 4ac। तो b कितना है? 1, ab1 cb1, तो ये आया -3। तो डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आया तो क्या हुआ? सर इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए। अच्छा रूट्स इमेजिनरी हो गए तो फैक्टराइज नहीं होगा। अब अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, उसका डी नेगेटिव आ गया, तो आप उसका ए का साइन देखो। ए कैसा है? 1। 1 मतलब होता है ग्रेटर देन 0। अगर ए पॉजिटिव है और डी उसका नेगेटिव है तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी? आपकी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एवरी, इसे क्या बोलते हैं? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। मतलब पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से नेगेटिव लो, 0 लो, पॉजिटिव लो, रेशनल लो, इरेशनल लो, कुछ भी लो,
और वो वैल्यू x की जगह पे रखो तो ये हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा आपको। आप -5 लोगे तो भी पॉजिटिव, +5 लोगे तो भी पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरा रियल नंबर हमारे पास जो होगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये हमें यूज आएगा आगे क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन हम कोशिश करता हूं मैं यही आपको कराऊं और ताकि यूज भी आ जाए उसका। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में इस पे लेता हूं। -4x अपॉन x² - x - 12 लेस देन 4। आई थिंक इस क्वेश्चन में यूज आ जाएगा। चलिए पहला काम क्या है, इसको इधर ले लीजिए। तो 15 - 4x x² - x -4 लेस देन 0। ठीक, एलसीएम ले लीजिए। 15 - 4x - 4x² + 4x + 48 लेस देन 0। तो देखिए ये कट गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, -4x² और ये बच गया प्लस का 63 अपॉन इसके फैक्टर हो गए x - 4 और x - 3 और ये लेस देन 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है ये चीज, कोई बात नहीं, पर हम इस क्वेश्चन को कर लेते, अगले किसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूं। अब देखिए x² हमारा नेगेटिव है, वो होना नहीं चाहिए, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसके फैक्टर अब ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सीपी। तो ऊपर वाले से सीपी क्या आएंगे, देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को 0 करता हूं तो आई थिंक सीपी आएंगे ±√63/2 और यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा -3। क्लियर है। अब हम इसको नंबर लाइन पे ले सकते हैं, नंबर लाइन पे ले लेते हैं हम इसको। तो √63 अप्रोक्सीमेट मान लो मैं √64 जाऊं तो 4 से थोड़ा सा कम है, ये 4 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट पहले ये वाली क्वांटिटी आएगी -√63/2। फिर मेरे पास आएगा 4 से फिर मेरे पास आएगा √63/2 और फिर आएगा 4 और ये प्लस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई उसका फर्क है नहीं, आप चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह सीक्वेंस चलेगा। अब हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव एक हमें यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और चूंकि इक्वल टू की लाइन नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से -√63/2 यूनियन -3 से √63/2 यूनियन 4 से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूज आया नहीं, पर मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन है तो जिसमें ये यूज आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, इस पर डिस्कस करता हूं जिसमें ये यूज आ जाएगा। मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं अभी। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सॉल्व x² - 5x + 12 अपॉन x² - 4x + 5 लेस देन 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो रट के मैं भी नहीं बैठा कि किस में यूज आया किस में नहीं, और उम्मीद करता हूं कि इसमें आना चाहिए। लेट्स सी, तो x² - 5x + 12
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको इधर ले लीजिए -3 लेस देन 0, एलशियम लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक। तो ये क्वांटिटी तो एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या बनेगा, -2x², ये बन जाएगा प्लस का 17x, सॉरी 12 माइनस 5 प्लस 7x आएगा, और यह आ जाएगा -3। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, तो उसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अपॉन में नीचे वाले के तो फैक्टर इजीली दिख रहे हैं मुझे, x माइनस 5 और x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले क्वांटिटी का d कैसा आ रहा है, b² 49, d जो आ रहा है b² 49 और 12 दूनी 24, ठीक है। इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो रहे, क्योंकि इसका जो d है 49 माइनस 12 दूनी 24, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आ नहीं पाएगा जिसमें इस तरीके की क्वांटिटी यूज है, लेकिन आगे हम और क्वेश्चन लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इस पे क्वेश्चन है सॉल्व 0.5 अपॉन x माइनस x² माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए हमारा x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये चेंज हो जाएगा और इधर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने, पर इसके फैक्टर नहीं बन रहे, क्योंकि इसका d कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब d नेगेटिव है तो इसका a भी कैसा है, पॉजिटिव है। भाई अगर मैं केवल इस क्वाड्रेटिक की बात करूं, इस क्वाड्रेटिक की, तो इसका जो d है b² माइनस 4ac, वो कैसा है, मेरा नेगेटिव है, तो 1 माइनस 4 यानी -3 नेगेटिव आ रहा है, और a इसका मेरा पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा है। और मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया था, 1-2 क्वेश्चन पहले, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है और उसका a पॉजिटिव है, तो वो जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। x बिलोंग्स टू r मतलब पूरे रियल नंबर में से मैं कुछ भी लूं, तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक वो हमेशा कैसी मिलेगी, मुझे पॉजिटिव ही मिलेगी। कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैं कहता हूं समथिंग अपॉन समथिंग पॉजिटिव है, तो ये कब पॉसिबल है, बताओ कब पॉसिबल है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तभी पॉसिबल है। अब आप देखो 0.5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव आ गई, पर किसके लिए आई, x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इस इनइक्वालिटी का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, बोलो। चलते आगे चलते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पे अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये मेरा है लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, इसके बारे में मुझे बात करनी है। अब देखिए ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के तो इजीली फैक्टर हो रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, बट जो अपोन में है उसके फैक्टर नहीं हो रहे, उसके फैक्टर मेरे पास नहीं हो रहे। ठीक, तो इसमें क्या करना है देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं जो एक्स स्क्वायर है वो या तो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, कभी नेगेटिव नहीं देगा। 0 कब देगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। पॉजिटिव तो फिर हर किसी के लिए देगा ही देगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो इसमें +1 हो रहा है, मैं भी बोथ साइड +1 कर देता हूं, तो ये +1 और 0 में 1 ऐड करा तो 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू या तो 1 है या उससे बड़ी है। अब मुझे सोच के बताओ, अगर किसी की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है तो पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? नीचे वाली क्वांटिटी मेरी कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब समथिंग अपॉन समथिंग नेगेटिव है, समथिंग अपॉन समथिंग कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। वो कब पॉसिबल है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये ना रह के केवल क्या रह जाएगा? x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, और यहां से CP क्या आ रहे हैं मेरे पास? 2 और 3। ठीक है, अब बार बार देखो हम लंबा लाइन नहीं बनाएंगे, मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं। अगर आपने CP निकाल लिया, अब आप में आपके क्वेश्चन में अगर लेस देन 0 है ना, तो आंसर मैं कह रहा हूं इन दोनों में ही होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूं। अगर यह नेगेटिव की जगह लेस देन की जगह मान लो ऐसा होता, बाई चांस की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, ये ग्रेटर देन 0 होता, तो अब भी CP क्या आते मेरे पास? 2 और 3 आते, पर अब ग्रेटर देन 0 है। ये शॉर्टकट है। लेस देन में तो उन दोनों में ही आंसर आएगा, और चूंकि इक्वल टू की लाइन नहीं है तो मैंने ओपन लगाया। अगर ग्रेटर देन है तो आंसर स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से और कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। ग्रेटर देन है तो माइनस इन्फिनिटी से। अब इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो लेंगे पहले यूनियन, फिर दूसरे नंबर से प्लस इन्फिनिटी। ये शॉर्टकट है हमारा। बिना नंबर लाइन के भी हम इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिना नंबर लाइन के भी हम इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम इस पे। और एक दो क्वेश्चन हम देते हैं इस पे। क्वेश्चन है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन माइनस हाफ। x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन माइनस हाफ। देखिए इस माइनस हाफ को पहले इधर ले लीजिए, तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इससे गया तो 2 इससे इंटू हो जाएगा, 2x माइनस 4 हो गया, और 2 इससे गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लेस देन 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये बन गया माइनस 3, अपोन में चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये लेस देन 0। ठीक है, क्या ऊपर वाली क्वांटिटी के फैक्टर हो रहे हैं? आई थिंक हो रहे हैं, x प्लस 3 और x माइनस 1, और अपोन में नीचे चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये लेस देन 0। ठीक है, और मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 से भी इंटू करूंगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो नीचे वाली क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव है,
और समथिंग अपॉन समथिंग नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ए अपॉन बी कब नेगेटिव आएगा, जब या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। अब ऑलरेडी ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या रह जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। सीपी क्या आ गए हमारे पास, -3 और 1, और लेस देन है तो हमारा आंसर इन दोनों में ही बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इस पे। देखिएगा 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 लेस देन 0। 7 अपॉन समथिंग प्लस 9 अपॉन समथिंग प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्या करें, एल्शियम ले ले, सिंपल एल्शियम ले लेते हैं। तो क्या क्या एल्शियम आ रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो ये तो 7 ही आ जाएगा। 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 जो है इसी से इंटू होगा अल्टीमेट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, और ये लेस देन 0। क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर ये आएगा प्लस के 9x और ये माइनस के 5 प्लस के 4 माइनस के 18 और प्लस के 6 माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5, और ये तो फैक्टर चल ही रहा है अपने पास। ठीक है, क्या ऊपर वाले के फैक्टर हो रहे हैं क्या, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac हो रहे क्या क्या हो रहे हैं, x प्लस 5 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, और ये लेस देन 0। अब बताओ सीपी क्या क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है -5, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, -5 1 2 और 3। नंबर लाइन पे ले लीजिए, कौन आएगा पहले, -1 1 2 3, ये पॉजिटिव इंफिनिटी और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इवन और पावर नहीं है मेरे पास, और हमारा नंबर कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 नेगेटिव, तो एक यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू -5 से 1 यूनियन 2 से 3, -5 से 1 यूनियन 2 से 3। क्लियर है। चलिए आगे और चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। एक डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 1 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी लग रही है। ठीक है, अब देखो वैसे तरीका तो ये है इसको प्रॉपर सॉल्व करने का, कि एक बार मैं इसको सॉल्व करूं, एक बार इसको सॉल्व करूं, फिर उसका आंसर कंप्लीट आंसर निकालूं। ठीक है, पहला तरीका तो यही है, लेकिन मैं इसको वैसे भी कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है। अब एक बार मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला केस। दूसरा केस क्या आएगा,
2x² प्लस 2। ठीक, तो इसको इधर ले लीजिए और इसको भी इधर ले लीजिए, ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा डी नेगेटिव तो नहीं जा रहा, 49। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर एक बार इसके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव चला गया। ठीक है, अगर इसका डी मेरा कैसा जा रहा है, नेगेटिव और ए पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। इसका मतलब इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू r हमारा आंसर आएगा इसके लिए। इसके लिए अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, x² माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 6 और x माइनस 1। तो CP क्या क्या आएंगे यहाँ से, 6 और 1, चूंकि लेस देन इक्वल टू है तो x बिलोंग्स टू 1 से 6 आ जाएगी। क्लियर है? देखिए कुछ नहीं करना, एक बार इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको सॉल्व करना है। चूंकि ये पॉजिटिव था तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, उस तरीके से एक बार इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो एक केस ये बना, एक केस ये बना है, दोनों केस का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा गया, और ये कह रहा है 1 से 6, 1 यहां ले लो, 6 यहां ले लो। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 से 6 आएगा। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, कोई वेरिएबल होता, मान लो कोई ऐसा होता 2x माइनस 3 समथिंग, तो कुछ नहीं, एक बार हम इसको सॉल्व करते और एक बार इसको सॉल्व करते, पूरा पैटर्न ये अपनाते, इसी तरीके से सॉल्व करते। बस अभी यहाँ क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है इनइक्वालिटी में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया है। अब इनइक्वालिटी के बाद हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन की, उसके बाद करेंगे लॉगरिथम की, और फिर इसमें तीनों, फिर जब उसके बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो तीनों चीजें मिक्सअप आएंगी, इनइक्वालिटी भी आएगी, मॉड्यूलस भी आएगा और लॉगरिथम भी आएगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ जो लेकर आऊंगा मॉड्यूलस फंक्शन लेकर आऊंगा, और एज वेल एज अगर कोशिश मेरी रहेगी कि लॉग को भी मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।